गुड इवनिंग और प्रेम प्रणाम। आज मूड बन गया है तो सोचता एक दो प्रश्नों के जवाब बात चर्चा कर ही लेते हैं। एक प्रश्न है, हमारे रमेश सोतवाल जी ने काफ़ी टाइम से भेजा है। लिखा है रमेश जी ने, आपने संज्ञान शायद नहीं लिया कि ओशो ने भी यह बोला है कि मेरे कई स्त्रियों से सेक्स संबंध रहे, जिनकी गिनती भी मैंने छोड़ दी। इस पर आपकी जानकारी है ही, आपने भी इसका जिक्र किया है। तो फिर तो ये सेक्स गुरु थे। आपकी टिप्पणी व्याख्या की आशा है। इस प्रश्न पर हम भी कुछ बोल नहीं पाते हैं लोगों को, आप सहयोग करेंगे ऐसी आशा है। तो रमेश सोतवाल जी, ये ओशो का अपना निजी जीवन है। अगर उन्होंने काम वासना पर, सेक्स पर, संभोग से समाधि की ओर पर इतने महत्वपूर्ण प्रवचन दिए हैं, और भी अनेक प्रवचनों में उन्होंने जिक्र किया और समझाया है। क्योंकि सारा जीवन जो है मनुष्य का ही नहीं, सारी पृथ्वी पर जो भी जीवन है, वनस्पति जगत हो या पानी के अंदर का जल थल नभ, पंछी हो, कीड़े हो, पशु हो, जीवन इसके सेक्स के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है ना। शिव शक्ति का, स्त्री पुरुष का, मेल फीमेल का यह खेल है। इसके बिना तो जीवन संभव नहीं है। बिना काम वासना के हमारे माता पिता ने अगर संभोग नहीं किया होता तो हम यहाँ नहीं होते, हमारा शरीर भी नहीं होता। अब लेबल लगाना बड़ा आसान है, सेक्स गुरु कह दिया तो हमने तो निंदा कर दी। लेकिन जब ओशो ने स्वयं स्वीकार किया है कि भाई मेरे कई स्त्रियों से सेक्स संबंध रहे हैं, तो जरूर रहे भाई, उनको अनुभव हुआ है तभी तो उन्होंने इस पर चर्चा की। उसके बाद भी उन्होंने परवाह नहीं की लोगों की, साफ कह दिया। मैंने भी वो इंटरव्यू देखे हैं, मैंने भी सुना है। तो ये उनका निजी जीवन था, उन्होंने जो किया, जो जिया, हमें उससे क्या मिला, हम उनसे क्या सीखे। मुझे तो कोई अड़चन नहीं है, वो 1000 स्त्रियों के साथ रहे हैं कि 10,000 के साथ रहे हैं, उनके कैसे संबंध रहे हैं, शारीरिक संबंध रहे हैं, भावनात्मक संबंध रहे हैं, वैचारिक संबंध रहे हैं या आत्मिक संबंध रहे हैं, भाई उनका निजी मामला। हमें तो उन्होंने कभी रोका नहीं कि तुम मत करो। बाकी हम तो उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसी दृष्टि दी कि हम जंजाल में नहीं फंसे। गुजरना तो पड़ा है हमें भी, जिसकी जिसकी क्षमता, जितना अवसर मिले जीवन में। भाई मनुष्य तो चाहता ही है, अंदर तो वासना होती है प्रत्येक अंदर, उसका सवाल नहीं है। वो भारतीय है या अमेरिकन है या जर्मन है, चाइनीज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, मनुष्य मात्र पुरुष चाहता है कि उसके, भले वो शादी कर ले एक स्त्री से, वो बात अलग है, या प्रेम एक स्त्री से हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन मन में तो वो कामना होती है दूसरे की। कितनी भी सुंदर आपको स्त्री मिल जाए, दूसरी स्त्री की तरफ मन भाग ही जाता है, भागता ही रहता है। एक बार नहीं, अनेक बार। सच कहो तो लोगों को बुरा लगता है। अपनी स्त्री को भी, आप अपनी पत्नी को भी नहीं कह सकते हैं कि देखो वो स्त्री यहाँ से गुजरी, मुझे कितनी सुंदर लगी। वो नाराज हो जाएगी, ईर्ष्या के उसके अंदर आ जाएगा। हमने कब्जा करने का सोचा है ना, हमारे मन में एक है कि बस कोई मेरी है तो मेरी बन के ही रहे, लेकिन हम आपसे उब जाते हैं, लेकिन फिर भी बने रहते हैं साथ में। तो वैवाहिक जीवन भी बड़ा आसान नहीं है निभाना। हाँ, वो प्रेम विवाह जिनका होता है वो ज़्यादा आसान लगता है, शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो भी कहाँ टिकता है। भाई शरीर के तल पर तो आदमी एक से दिल भर ही जाता है। मन है, अनेक स्त्री पुरुष आसपास होते हैं, एक से एक की तुलना भी नहीं कर सकते कौन ज़्यादा सुंदर है। किसी की आंखें अच्छी है तो किसी की आवाज़ अच्छी है, तो किसी का चेहरा अच्छा है, तो किसी का शरीर ज़्यादा आकर्षित करता है। तो ये मनुष्य की समस्या है। समाज में रहना होता है तो हमें मर्यादा के भीतर चलना पड़ता है। वो ओशो चाहते थे कि इन कटघरों से, इन मर्यादाओं के जो जेल खाने हैं, बॉक्स हैं, इनसे व्यक्ति को छुटकारा मिले। जैसे भोजन है, भूख लगी, भोजन कर लिया, फिर दिन भर हम भोजन के बारे में थोड़ी सोचते हैं। हाँ, 2-4 दिन से अगर भोजन मिला ही ना हो तो फिर 24 घंटे सतत उसका ख्याल आता है। तो जो नहीं उपलब्ध है उसकी तरफ मन भागता है, जो उपलब्ध है
उसे तो हम भूल ही जाते हैं। रोज भोजन मिल जाता है, कभी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जिसको नहीं मिलता हो उससे पूछें, वो दिन में 10 बार भोजन की सोचता है कि पता नहीं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी उसकी चिंता भोजन की होती है। और जिसके पास भोजन, घर, सामान सब कुछ मिल गया, स्त्री भी है, तो वो चाहता कैसे मौका मिल जाए तो कोई और मिल जाए। तो स्वामी जी, ये उलझी हुई बातें हैं। आप उन्हें सेक्स गुरु कहें, दुनिया सारी उनको सेक्स गुरु कहें, मुझे तो कोई अड़चन नहीं है। आपके कहने से क्या होता है? शरीर के संबंध बनते हैं, वैचारिक संबंध भी आपके बन सकते हैं किसी से, अनेक अनेक तल पर। आप किस तल पर हैं और लोगों को समझाने की जरूरत क्या है? लोग पूछेंगे तो बोलना भाई आप इंक्वायरी कीजिए, संभोग से समाधि पुस्तक पढ़िए, उसमें साफ साफ कहा है कि संभोग की अवस्था में समाधि की झलक मिलना संभव है, या जब अतिरेक से हम एक दूसरे में घुलते हैं, मिलते हैं, जब हम हमारा स्खलन होता है, संभोग एकदम अतिरेक पे पहुंचता है, तो वो जो बिल्कुल क्षणिक जो आनंद मिलता है हमें, समाधि का उससे मिलता जुलता अनुभव होता है, ऐसा ओशो ने कहा है। और ओशो का मतलब ही कहने का यही है कि काम वासना में कोई बुराई नहीं है, नैसर्गिक है, विकृत नहीं होना चाहिए। अगर आपने काम वासना का दमन किया है तो आपका मन विकृत होगा, अनेक तरह के सपने देखेगा, हस्तमैथुन करेगा। बुरा भी नहीं है, हस्तमैथुन को भी ओशो ने बुरा नहीं बताया। भाई ऊर्जा इतनी ज़्यादा है, अधिक है, अगर आप उसका रूपांतरण नहीं कर सकते तो उसे उलीचो बाहर, किसी भी रूप में। अगर अच्छा मित्र मिल जाए तो उसके साथ आनंद लीजिए, कोई ना मिले तो फिर क्या किया जाए? ये तो अतिरेक ऊर्जा को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। काव्य कविताएं करें, चित्र बनाएं, दौड़ लगाएं, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, जिम में जाएं, तैरें पानी में, पेड़ों पे चढ़ें, छलांग लगाएं, ना मतलब हजारों तो उपाय हैं ऊर्जा को व्यक्त करने के। ट्रैकिंग पे जाते हैं, हिमालय पे लोग चढ़ते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ी पे, पसीने में लथपथ हो जाते हैं। फिर जब 2 घंटे 3 घंटे या आधा दिन चल के जब एक जगह बैठते हैं, और जो सांस की धमनियाँ चलती है, ऊपर नीचे होती है, आंखें बंद होके कितना सुकून मिलता है। 5-10 मिनट तो ऐसा लगता है बस जैसे ढेर हो गए, शरीर एकदम से निढाल हो गया, शिथिल हो गया। और जब ठंडी हवा का झोंका छूता है तो कितना आनंद आता है। तो सुख के आनंद के कई प्रकार हैं। स्वाद का अपना मजा है, संगीत का अपना मजा है, नाचने का अपना मजा है। तो जहाँ से भी आपको आनंद मिलता हो, सुख मिलता है, ले लीजिए। संभोग से मिलता है तो ले लीजिए, अगर उससे भी उब गए हैं तो छोड़िए। कई लोग उब जाते हैं, कई लोग तो अपनी स्त्री से उब जाते हैं, लेकिन दूसरी स्त्रियों के प्रति तो वो बना रहता है भाव, विचार कि कैसे मिले। लेकिन बंधन शादी ऐसा बंधन है कि भाई क्या किया जाए। विदेशों में ज़्यादा स्वतंत्रता है, यहाँ लोग बोल देते हैं। अगर एक समय आता है, साल 2 साल 10 साल 4 महीने 6 महीने, कभी कभी तो 2-4 हफ्ते में ही लोग मिलते हैं, साथ में खाते पीते घूमते फिरते खूब मजा करते हैं। फिर वो बोलते हैं जी बस आई वांट टू बी अलोन। ऐसा नहीं कि वो किसको गाली देते झगड़ा करते हैं, बड़े प्रेम बोलता है ना आई वांट टू बी अलोन। बोलते भाई जब कभी ऐसा हुआ तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी या करूंगा, लेकिन अब मैं अकेला रहना चाहता हूं क्योंकि ऐसी इच्छा है। साथ में भी रहिए, अकेले भी रहिए, सभी चीज़ का छोटा छोटा जो भी मिलता है उसे ले लीजिए। और औरतों की फिक्र छोड़िए कि उन्होंने कितने संबंध बनाए, गिनती कैसे करेंगे? वो तो बोलते जन्म जन्म से हर जन्म में यही खेल खेलते हैं हम, और आकर्षण बना रहता है। जब तक जीवन है काम वासना का, सेक्स का आकर्षण बना रहता है, भले ही वो कितना भी शरीर बूढ़ा हो जाए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि यही तो जीवन है, जीवन की शुरुआत है। जब तक शरीर चलता, खाता पीता, उठता बैठता, ऊर्जा तो है ना। आपको मार्ग ढूंढना पड़ेगा ऊर्जा को रूपांतरण करने का, नहीं तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मरते दम तक वासना पीछा नहीं छोड़ती है। माया महाठगनी हम जानी। अब गुरुओं ने, बुद्ध पुरुषों ने तो हमें समझाया, लेकिन ये बौद्धिक समझ से काम नहीं चलता है। सुनी सुनाई बातें काम नहीं आती, अपने अनुभव की बातें काम आएगी। तो आपका प्रश्न ठीक है, मैंने भी चर्चा की थी, फिर और भी कई लोगों ने फिर पूछा, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर चर्चा करना व्यर्थ है।
आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो वासना है, आप क्या चाहते हैं। अगर किसी स्त्री की चाह है तो कोशिश कीजिए मिल जाए, अड़चने तो आएगी। अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, परिवार है, लोग जानते हैं, तो इतनी रिस्क तो लेना पड़ता है। देखिए ना, आए दिन फेसबुक पे, यूट्यूब पे कितने चर्चे होते हैं, कितने तरह के जिहाद होते हैं। काम वासना ऐसी प्रबल ऊर्जा है कि कम उम्र के लोग शिकार हो ही जाते हैं, क्योंकि भूख है। तो वो भूख नहीं देखती है कि कौन है, उम्र का है, अपनी किसी और जाति का है, उसकी कोई मान्यता और है, वो शायद हम तो हजार बातें हैं। आप देखिए, एक्स मुस्लिमों को सुनिए, इस्लाम में तो चार चार शादी कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर इसी इच्छा है। उनके जो हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने तो उन्होंने कितनी शादियां की, 13 की, कोई बोलता 11 की, कोई बोलता 13 की, उस साथ में बहुत सारी लौंडियां भी रखी है। तो आप कभी एक्स मुस्लिम समीर को सुनिए, एक्स मुस्लिम अपने अवैस इकबाल है, साहिल हैं, आज़ाद हैं, बहुत सारे हैं, उनके नाम क्या गिनाना है आप। तो हमें तो पता नहीं था इस्लाम के बारे में इतना, लेकिन ओशो ने जब क्रिटिसाइज़ किया, मैं बम्बई में था उस वक्त, पूना में भी उन्होंने 2-4 बार क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उन्होंने एक ढंग होता है उनकी आलोचना करने का। वो चाहते नहीं कि कोई खून खराबा हो और ऐसा हो, लेकिन उनके आसपास भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। सन्यासियों को बड़ा परेशान किया गया, क्योंकि विदेशी लोग आते थे और वो दूसरे देश से आते थे, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था अलग थी, छोटे मोटे कम वस्त्र पहन के भी निकल जाते थे। तो भारत की जो मानसिक स्थिति है पुरुषों की, बड़ी विकृत है। यहाँ तो मुझे तो अभी करीब करीब समझ लो ना 46 साल हो गए हैं विदेश में, कई देशों में रह चुका हूँ मैं, यूरोप के भी और अमेरिका भी वगैरह वगैरह। तो यहाँ तो बिल्कुल ऐसा है कि कोई देखता ही नहीं है, कोई अर्धनग्न जा रही हैं स्त्रियाँ, लड़कियाँ, बालिकाएं, बड़ी उम्र की लड़कियाँ, स्त्रियाँ भी झील पे नग्न नहाते हैं। कोई किसी की तरफ नहीं देखता है, घूरता है, ना किसी को छेड़ता है, ना परेशान करता है। हाँ, विदेशी लोग जब आते हैं पाकिस्तान से, अफ्रीका से, इधर उधर से, जो भारत से, तो उनको अड़चन आती है। फिर धीरे धीरे वो भी आदी हो जाते हैं, लेकिन वक्त लगता है। खैर, हम पे तो ओशो का सौभाग्य रहा है कि हमने उनकी कृपा से अच्छा जीवन जी लिया है, तो शिकायत कोई नहीं है, न अपने आप से न किसी और से। और ओशो को क्षमा करें अब, उन्होंने कितना जिया, क्या किया, अपना अनुभव है, उन्होंने जाहिर कर दिया कई ढंग से। और उन्होंने तो काम वासना के पार करने की बात कही है कि कब तक इसमें उलझे रहोगे, कीचड़ है तो कमल भी खिलेगा। लेकिन कीचड़ है, इसका मतलब है कि कमल खिलने की संभावना है, समाधि की संभावना है। लेकिन हम कीचड़ की निंदा करेंगे, उन्होंने क्यों किया। भाई, आप क्या कर रहे हैं, आपने आप पर लौट कर आइए स्वामी जी। क्या नाम, यार, कभी कभी भूल जाता हूँ नाम, तो अभी तो पढ़ा था। तो ऐसा है कि उन्होंने क्या बोला है ओशो ने, उन्होंने जो लिया वो मुक्त रमेश सोतवाल जी। हाँ, मैंने जिक्र किया था। और आपसे लोग पूछते हैं तो उनको उनकी हालत में छोड़िए, कहीं सम्मुख समाधि पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आएगी तो 2-4 बार पढ़िए। और भी कई प्रवचन है, ओशो ने बताया है। और सिर्फ बुद्धि की समझ से समझनी होगी, जीना जरूरी है। और जब तक आप उसमें उतरेंगे नहीं, पानी में उतरेंगे नहीं, तो तैरने का जो आनंद है, और डरना, डूबने का जो डर है, वो भी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसा है, बहुत सारी बातें हैं इस विषय में, लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं तो इस मामले में, हमारी तो उम्र हो चुकी, हम जी चुके अपना वक्त। और अब क्या है कि बस अब तो मोमेंट टू मोमेंट में चल रही है गाड़ी। ऐसी कोई कविता भी मेरे पास नहीं नज़र आ रही कि मैं आपको काम वासना से संबंधित कुछ लिख लिख हाँ, तो चलो इतना ही काफ़ी है कि हाँ हाँ हाँ, भाई क्या करें। चलो एक सामने आ गई है, थोड़ा बहुत इशारा है। हम अपने दिल में तुम्हें बसा के, हम अपने दिल में तुम्हें बसा के, मधुर मिलन के सपने सजा के, करेंगे पूजा निष्दिन तुम्हारी, तुमको अपना खुदा बना के। ये जिस्म तो हो चुका पराया, रखा है हमने ये दिल बचा के। सुनते हैं हम तुम्हारी धड़कन,
अपने दिल के नजदीक आके, अब के सावन में आओगे तो, अब के सावन में आओगे तो देखेंगे खुद को हम आजमा के, जन्म जन्म से तुम्हारी हूं मैं, जन्म जन्म से तुम्हारी हूं मैं, रहूंगी एक दिन तुम्हें बता के। तो ये वही मिलन की आकांक्षा है, इसमें सपने हैं जी, वो है ना, भरी दुनिया में दिल नहीं लगता। बड़ी बड़ा अच्छा गीत है कि भरी दुनिया में दिल नहीं लगता, न जाने किस बात की कमी है अभी। ये कमी खलती रहेगी जीवन भर, वासना की कमी। तो आप इससे छुटकारे का एक ही उपाय है कि होश पूर्वक जियो, इसमें उतरो, देखो कि ये क्या है। और साधना के द्वारा ही कुछ अनुभव आ सकते हैं, विचार से तो कुछ नहीं, विचार तो विकृति में ले जाते हैं। ओशो ने अपना जीवन जिया और हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। अब हर एक की अपनी पात्रता है, आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए, लोगों क्या कहते हैं, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। तो ये दूसरों के मत, 650 किताबें हैं, लोग सेक्स के ऊपर ही क्यों बात करना चाहते हैं। मुझे याद है एक बार मोरारजी देसाई का वक्तव्य छपा था अखबार में, तो ओशो ने बड़ा उन्हें झाड़ दिया था। उन्होंने कुछ लिखा था मोरारजी देसाई ने कि भाई ये संभोग से समाधि की पुस्तक में ये है वो है, गलतफहमी। भाई जल्दबाजी में आदमी पढ़ता है, बड़े धैर्य से पढ़ने की पुस्तक है, सुनने की, वो प्रवचन उपलब्ध है, ऑडियो में भी सुन सकते हैं आप। 1969 में भारतीय विद्या भवन में ये प्रवचन हुए थे, संभोग से समाधि के, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के। तो मोरारजी देसाई ने कुछ ऐसी बातें कही उसके बारे में। अब वो क्या है कि ओशो ने कहा कि भाई मेरी इतनी ढेर सारी किताबें, आपको सिर्फ एक ही किताब मिली पढ़ने के लिए। हाँ, अरे ओशो ने कितना गीता पे बोला, महावीर बुद्ध पे, कबीर पे, नानक पे और रज्जब पे, तो मीरा पे, अरे कितने संतों पे और कितने अलग अलग मिस्टी जो रहस्यवादी है उन पर चर्चा की है। ध्यान से हजारों लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और लोगों को बस वो एक ही बात आती दिमाग में, सेक्स सेक्स सेक्स। तो जरूर कहीं ना कहीं आपकी सेक्स की समस्या रही होगी। एक रोग है, सोचते रहना हमेशा उसके बारे में ही, चर्चा करता रहना। जीने का है, जब भूख लगती है भोजन कर लिया तो आपको फिर भूख नहीं सताती है। तो ऐसे ही आप जब जी लेंगे खुल के, तो जो जितना आकर्षण है, खिंचाव है, वो बिल्कुल एकदम शिथिल हो जाता है मामला। जिसको नहीं मिली है उसके लिए मुश्किल होती है, जिसको मिल गई उनसे पूछे कि उनका दिल भर जाता है। अच्छी से अच्छी भी सुंदर स्त्री मिल जाए, अच्छे से अच्छा पुरुष भी मिल जाए, तो एक वक्त है, सीमा है, आपका दिल भर जाता है। फिर कुछ और चाहिए, दूसरा पुरुष या दूसरी स्त्री चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए, हाँ, समाधि चाहिए, ध्यान चाहिए। तो ओशो ने तो बहुत कुछ कहा है। सिर्फ इसी बात पे मत रुके रहें, अध्ययन करें, पढ़ें, सोचें, मनन करें, प्रयोग करें। प्रयोगात्मक बातें की है ओशो ने। सोच विचार जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो रमेश सोतवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने प्रश्न पूछा। बहुत दिनों से पढ़ा हुआ था, मूड ही नहीं बन रहा था। आजकल इतना उपद्रव चल रहा है ना, ईरान लड़ रहा है, तो फिलिस्तीन लड़ रहा है, तो क्या बोलते हैं, ये कौन सा, इजराइल लड़ रहा है, बीच में पाकिस्तान आ गया, तो कभी भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं लोग, बार बार कुछ कहते हैं फिर पलट जाते हैं। इतना मतलब इस पृथ्वी को नष्ट करने पे तुले हैं, कहीं तीसरा युद्ध न हो जाए। नहीं तो बहुत कुछ जो हजारों साल में जो विकसित किया था, जिस जगह हम टेक्नोलॉजी में पहुंचे, सब ध्वस्त हो जाएगी। मनुष्य फिर से भिखमंगा तन शरीर के तल पे आ जाएगा कि उसके समय रोटी खाने की और कुछ नहीं उसके अंदर बचेगा। जिनके हाथ में शक्ति है, सत्ता है, उनके पास इतनी समझ नहीं है कि मित्रता से, आपसी तालमेल से, मेलजोल से विकास
करें, अपना भी दूसरों को भी विकास में सहयोग दें। लेकिन क्या है कि जड़ बुद्धि हैं लोग, इसलिए मेरा मूड ही नहीं था कुछ महीनों से। तो मैंने सोचा कि क्या बात करना, अगर मैं प्रेम की, शांति की, आनंद की, ध्यान की बातें करूं, अच्छी बात है, लोगों को अंदर प्यास जगे, लेकिन बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि एक कौम ऐसी भी है जो इन बातों को बिल्कुल व्यर्थ, बेवकूफ़ी समझती है। उनके लिए तो क्या है कि तलवार है, आपको इस्लाम कबूल करवाना है, आपको जजिया टैक्स देना है या इस्लाम कबूल करना है, आप नहीं मानेंगे तो भाई सरतन से जुदा कर देंगे। और सारी पृथ्वी को बनाना चाहते हैं, अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं। कितने देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, आगे उनका चलता ही रहेगा ऐसा। वो तो चाहते हैं कि पूरा पृथ्वी अल्लाह मियाँ ने उनके लिए बनाई है, बाकी किसी और को जीवन जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तो जो भी गैर मुस्लिम है उनको यहाँ से मिटाया जाए, हटाया जाए या मुस्लिम बनाया जाए। तो ऐसे माहौल में मैं क्या प्रेम और शांति की और आनंद की और ध्यान की बात करूं। आपने तो ओशो को पढ़ा है, तो फिर ये सब बातें पूछना तो व्यर्थ की, समय व्यर्थ करना है। खैर, आपने जो भी पूछा है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से तलाश करें, जिए इसको। तो फिर मुलाकात होगी कभी। आज इतना ही। हरिओम तत्सत।